तो हम रात्रि विश्राम करना चाहते हैं। तो कहा कि आपके यहाँ कोई भक्त हो, उनके यहाँ। तो हमारे गांव में तो केवल एक भक्त है। कहा कौन? और उस भक्त का नाम है अजामिल। कुछ मसकरी लोग थे, मसकरी करते हुए संत महात्माओं को कह दिया कि एक भक्त है अजामिल। संत बेचारे बस उन मसकरों की बात को मानकर सीधे अजामिल के घर पर प्रवेश कर गए। और अजामिल के घर पर प्रवेश किए ना, तब उस समय अजामिल नहीं था। अजामिल की केवल और केवल पत्नी थी। और अजामिल की पत्नी होने के कारण से आज संतों ने कहा, देवी हम 4 मूर्ति है और हम 4 जने तीर्थ यात्रा करने को जा रहे हैं। देवी सांझ का समय हो गया है, कुछ भोजन का प्रबंध हो जाए तो करवा दो। आज वो गणिका रोते रोते कहने लगी कि हे महात्मन, मैं अपवित्र हूं और मैं आपको भोजन पाऊं ऐसा मेरा भाग्य कहाँ है, मुझे क्षमा करें। जब ऐसा कहा ना, तब उसी समय संतों ने कहा, एक काम करो, सूखी सामग्री दे दो ना, हम बनाकर पालेंगे। संतों को सूखी सामग्री दे दी। संतों ने बढ़िया सा भोजन बनाया, भोजन पाया। इतने में वो अजामिल आ गया, माथे पर काली पट्टी बांधकर सीधा अपने घर के भीतर प्रवेश किए। अब संतों ने सोचा, हमने इनका यहाँ का अन्न पाया है। और अन्न की पूर्णता कब होती है? आप कभी भी किसी भी ब्राह्मण देवता को, संत भगवान किसी को भी आप भोजन पवाओ, तब उसके बाद थोड़ी दक्षिणा देनी चाहिए। आपकी जितनी श्रद्धा हो, दक्षिणा के लिए ऐसा नहीं। उन्हें जब तक आप दक्षिणा नहीं दोगे ना, तब तक वो आपका जो भोजन का पुण्य है वो आपको पूर्णता से प्राप्त नहीं होगा। संतों के मन में भाव जगा। आए और संतों ने आकर कहा अजामिल को, भक्त अजामिल तुम ही हो? अब अजामिल ने जब अपने नाम के आगे भक्त अजामिल सुना ना, अजामिल को भी थोड़ा सा लगा, राम राम, मुझे भक्त कहने वाले ये कौन है? हाँ बोलो। अजामिल मैं हूं। महाराज हमने तुम्हारे यहाँ का अन्न पाया है, तो थोड़ी दक्षिणा मिल जाती तो आपको पुण्य मिल जाता। अजामिल ने कहा, बाबाओ तुम्हारे टाम टिम छीने नहीं है, समझ लेना मेरी सबसे बड़ी दक्षिणा, भागो यहां से। संतों को डांट दिया। पर संतों ने आज अजामिल का अन्न पाया था। उस समय अजामिल की जो पत्नी थी गर्भवती थी। अजामिल की पत्नी को बुलाया और कहा, देवी हमें और कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, पर अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे यहाँ का हमने अन्न पाया है और इस अन्न का पुण्य तुम्हें प्राप्त हो, तो एक काम करो ना, तुम्हें जो पुत्र होगा उस पुत्र का नाम तुम नारायण रख देना, और कुछ भी नहीं। बस पत्नी ने कह दिया, ठीक है इतनी बात है ना, रख दूंगी नारायण। उस बालक का नाम रख दिया नारायण। देखो बड़ा बेटा होता है ना, वो बड़ा बेटा पिता को ज्यादा प्रिय होता है और छोटा बेटा हमेशा माँ को ज्यादा प्रिय होता है। और बीच वाला जो बेटा होता है ना, ज्यादातर पूछोगे, कोई बाबा जी भी बनता है ना, पूछोगे कि तथा का घर में कश्या बचे था गए, बीच वाले का नंबर। लेकिन ये तो हम कह रहे हैं, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी कहीं कहीं अपवाद भी होता है, यहां मिल गया है अपवाद आपके सामने है। जो अजामिल था वो बड़ा बेटा पिता को प्रिय होता, हमने कहा ना, पर यहां छोटा वाला जो बेटा था, जो अजामिल का छोटा वाला पुत्र नारायण, वो अजामिल को सबसे ज्यादा प्रिय हो गया। अजामिल बात बात में अपने पुत्र को बुलाए, अरे नारायण एक काम कर, अरे नारायण चल बाजार में चले, अरे नारायण ये काम करना है, अरे नारायण, अरे नारायण, अरे नारायण, अरे नारायण। और नारायण नारायण करके वो दिन भर नारायण का नाम रटता रहता। आज सांझ को सोया हुआ था, यम के दूत आए और अजामिल पर पासा फेंक कर अजामिल को ले जाने लगे। और रोज के स्वभाव के कारण से अजामिल नींद में ही बोल पड़ा, अरे नारायण बचा, अरे नारायण बचा, अरे नारायण बचा। और उसी समय भगवान नारायण के चतुर्भुज रूप धारी पार्षद आ गए और पार्षदों ने जो आकर कहा, छोड़ो इसे नहीं ले जा सकते। ये सारा दृश्य नींद में अजामिल देख रहा था, इसे नहीं ले जा सकते। क्यों? अरे इसने हमारे स्वामी का नाम लिया है। तो कहा कि अरे स्वामी का नाम नहीं लिया, इन्होंने के बच्चे का नाम लिया है। तो कहा कि नहीं नहीं, इसे जान पहचान हो ना हो, पर हम जानते हैं हमारे स्वामी का नाम नारायण है। और डांट फटकार कर भगा दिया। डांट फटकार कर भगाया ना, सीधे के सीधे यमदूत खाली हाथ यमराज जी के पास गए और यमराज जी को कहा, यमराज जी गजब हो गई। कहा क्या हो गया? यमराज जी गजब बात ये हो गई कि वहां पर
हम अजामिल को ले जाने लगे, पर अजामिल ने नारायण को पुकारा, नारायण नाम सुना। यमराज ने कहा चुप, धीरे बोलो धीरे। कहा क्यों? अरे अगर ये नारायण का नाम नरक में हमारे जीवों के पास पड़ गया ना, तो भैया ये परम पावन परम पुनीत हो जाएंगे। अपनी दुकानदारी बंद करनी है क्या? धीरे बोलो। कहा हे भगवान, उनने उनके पुत्र का नाम लिया। हाँ हाँ, हम तुम्हें बता रहे हैं, भगवान का नाम चाहे जाने में लो चाहे अनजाने में लो, भैया वो कल्याण करेगा ही करेगा। जैसे ये लाइट है, इसका वायर जहां से आ रहा है, और अगर कहीं वायर में कट हो, अब जाने में पांव लगे या अनजाने में पांव लगे, भैया उसका करंट आता ही आता है। निश्चित ऐसा ही भगवान के नाम में है। भगवान का नाम चाहे आप जानबूझ कर लो चाहे अनजाने में लो, वो नाम आपके जीवन का कल्याण कर देगा। इसलिए नाम लेने की आदत बनाओ। एक बार भाव से बोल दो ना, थोड़ा और भाव से बोलो ना, भगवान का नाम लो। और ये कलयुग केवल और केवल नाम पर आधारित है। और हमने आपको बताया ना, वहां राजा परीक्षित ने जब कलयुग को स्थान दिया तो अच्छाई पूछी, क्या अच्छाई क्या है? कलयुग ने क्या कहा कि मेरे भीतर 1000 दुर्गुण है, पर एक अच्छाई है। क्या? यत् फलम नास्ति तपसान योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। केवल और केवल भगवान का नाम लेने की आदत बनाओ। देखो